कहते हैं राजस्थान की रेत में सिर्फ किले नहीं, रहस्य भी दबे पड़े हैं। उन्हीं रहस्यों में से एक है वह कहानी जिसे सुनकर बादशाह भी कांप उठते थे। एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसकी तलवार 40 किलो की थी। एक ऐसे इंसान की दास्तान जिसे लोगों ने राजपूताना का भेड़िया कहा। उसका नाम इतिहास की किताबों में साफ नहीं मिलता, पर उसका आतंक हर जगह लिखा था। दिल्ली का एक रूथलेस बादशाह जिसने कई राजपूत किले गिराए, पर उससे डर गया क्योंकि यह योद्धा भीड़ नहीं देखता था, वह सिर्फ लक्ष्य देखता था। उसकी चाल हवा से तेज और वार बिजली से भयानक। उसके हर वार में 10 इंसानों की ताकत बताई जाती थी। और आज हम उसी रहस्यमयी योद्धा की कहानी सुनाने वाले हैं। राजस्थान की तपती रेत पर एक अद्भुत खामोशी फैली रहती थी। दूर कहीं सुनहरी हवा के बीच एक परछाई रेत पर चलती दिखाई देती। उसकी कमर से लटकती तलवार इतनी विशाल थी कि देखकर लोग रुक जाते। क्या कोई इंसान इसे उठा भी सकता है? लेकिन राजपूताना में एक कहावत थी, यह तलवार नहीं, उसका अभिमान है। यह था वह योद्धा जिसकी कहानियां रेत की तरह पूरे प्रदेश में फैलती थीं। कोई उसे भीमरत्न सिंह कहता, कोई अमर सिंह, और कुछ कहते वह कोई इंसान नहीं, राजपूताना की आत्मा था। 15वीं सदी में दिल्ली का एक क्रूर बादशाह अपनी विशाल सेना लेकर राजपूताना की ओर बढ़ा। उसकी फौज भारी हथियारों से लैस थी और उसका नाम सुनकर कई किले झुक जाते थे। लेकिन जैसे ही उसने मरुस्थल के पास डेरा डाला, उसे एक चेतावनी मिली, इधर मत आना, यहां 40 किलो की तलवार चलती है। बादशाह हंस पड़ा, लेकिन यही उसकी बर्बादी की शुरुआत थी। कहते हैं वह योद्धा बचपन से ही असाधारण था। वह पहाड़ों पर चढ़कर पत्थरों को तलवार की तरह घुमाता था। उसे खेलने की नहीं, खुद को मजबूत करने की चाह थी। उसके पिता ने उसे एक बात कही थी, अगर तलवार भारी हो तो योद्धा को हल्का होना चाहिए। यह वाक्य उसका जीवन बन गया। उसने लकड़ी नहीं, पत्थरों को हथियार की तरह उठाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका शरीर लोहे की तरह कठोर हो गया। उसकी चाल हवा जैसी तेज और उसकी पकड़ इस्पात जैसी मजबूत। जब वह जवान हुआ तो उसने साधारण तलवार उठाने से इनकार कर दिया। वह लोहार के पास गया और बोला, मुझे ऐसी तलवार चाहिए जिसे सिर्फ मैं उठा सकूं। लोहार ने महीनों तक मेहनत की, आग भड़की, हथौड़े गूंजे और आखिरकार तैयार हुई वह तलवार। 40 किलो वजनी, 6 फुट लंबी और इतनी भारी कि 2 आदमी भी उसे उठाने से डरे। लेकिन योद्धा ने उसे ऐसे उठाया जैसे कोई बच्चा खिलौना उठाता है। यही दिन था जब उसे नाम मिला, राजपूताना का भेड़िया। जब बादशाह की सेना राजपूताना पहुंची तो रात के सन्नाटे में एक गूंज उठी, धड़ाम धड़ाम। ये आवाज थी उस 40 किलो की तलवार के रेत पर पड़ने की। एक अकेला योद्धा 200 सैनिकों की टुकड़ी पर टूट पड़ा। उसकी हर वार में आग की लपटें उठती दिखाई देती थीं। उसके हर प्रहार में 10 आदमियों की ताकत थी। रेत उड़ती, तलवारें टकराती और सैनिकों की चीखें मरुस्थल में गूंजने लगीं। उस रात को लोग रात-ए भूचाल कहते थे, क्योंकि ऐसा लगा जैसे पूरी धरती हिल रही हो। बादशाह पहली बार डर गया। उसने समझ लिया, राजपूताना को जीतना आसान नहीं होगा। अगली सुबह बादशाह के तंबू में एक कागज मिला, राजपूताना को कोई नहीं जीत सकता। यहां योद्धा जन्म नहीं लेते, यहां आत्माएं लड़ती हैं। और वह योद्धा, कहते हैं युद्ध के बाद वह रेत के तूफान में गायब हो गया। कुछ कहते हैं वह पहाड़ों में ध्यान करने चला गया। कुछ कहते हैं वह आज भी किलों के बीच घूमता है और संकट आने पर फिर उभर आता है। उसकी 40 किलो की तलवार, लोग कहते हैं वह आज भी एक किले के तहखाने में रखी है। और एक विश्वास है, जो व्यक्ति उसे बिना कांपे उठा ले वही राजपूताना का अगला रक्षक बनेगा। राजपूताना की रेत में बहुत सी कहानियां दबकर रह गईं, पर यह कहानी आज भी हवा में गूंजती है, क्योंकि इतिहास राजा नहीं, ऐसे योद्धा लिखते हैं जो मिट्टी से वफादारी निभाते हैं। अगर आपको यह रहस्यमयी दास्तान पसंद आई तो अगली कहानी में फिर मिलेंगे, राजस्थान की धरती से उठती एक और अनसुनी कथा के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्टोरी टेलर।